घर में बहुत दासियों के रहते हुए स्वयं नंद जी की गृहिणी यशोदा जी कर्मांतर नियुक्तासु सबको अलग अलग सेवा कर्म में नियुक्त करके निर्म मंथ स्वयं दधी, स्वयं लाला के लिए दही बिलोने लगी। दर्शन करा रहे हैं यशोदा जी का। कैसे दही बिलोने लगी? बोले यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च ददी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। दही बिलो रही हैं और भगवान के लीला चरित्रों का गान कर रही हैं। मन से भगवान के रूप का और भगवान की लीला का स्मरण कर रही हैं। यहां सुखदेव जी ने यशोदा जी की पूरी झांकी का वर्णन किया है। क्यों? चूंकि भगवान का रूप तो दर्शनीय है ही, भगवान का रूप तो भजनीय है ही, भजन करने योग्य है ही, लेकिन भगवान के जो लीला परिकर हैं उनका रूप भी दर्शनीय है और उनका रूप भी भजनीय है। जिसको प्रभु की लीला का अनुभव करना है, जिसको प्रभु की लीला का चिंतन करना है, तो केवल प्रभु के रूप का ही चिंतन नहीं होगा, साथ में परिकर के रूप का भी तो चिंतन होगा। अगर गोकुल लीला का चिंतन कर रहे हैं तो क्या नंद भवन का चिंतन नहीं करेंगे? क्या नंद बाबा के स्वरूप का चिंतन नहीं होगा? क्या यशोदा जी के रूप का चिंतन नहीं होगा? यशोदा जी जिस मटकी में दही बिलो रही हैं, क्या उसका ध्यान नहीं करेंगे? जिस मथानी से मथ रही हैं, जिस डोरी को पकड़े हैं, उसका ध्यान नहीं करेंगे? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? दिव्य राज्य में सब कुछ दिव्य है। अब हम लोग तो यहां की ही रस्सी देखे हैं, यहां की ही मटकी देखे हैं, यहां की ही मथानी देखे हैं, पर उस लीला राज्य में सब कुछ दिव्य है। ये जो पंच भौतिक जगत है, तो इस पंच भौतिक जगत के सब सामान भी पंच भौतिक हैं, नष्ट होने वाले हैं, लेकिन लीला में कुछ भी पंच भौतिक नहीं है। लीला में सब कुछ दिव्य है। वहां के सब सामान भी दिव्य हैं, उपकरण भी दिव्य हैं, श्रृंगार भी दिव्य हैं, पात्र भी दिव्य हैं। अब हमारा मन तो दिव्य नहीं है, तो उस दिव्य लीला का चिंतन कैसे हो? बस इसी के लिए गुरु शरणागति चाहिए, इसी के लिए नाम का आश्रय चाहिए। जब हम परंपरा में गुरु पादाश्रय ग्रहण करते हैं, वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं, वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं। स्वयं भगवान ने 4 को अपना ज्ञान प्रदान किया। स्वयं भगवान ने प्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भागवत जी में हम सुनते हैं। तो उससे ब्रह्म संप्रदाय की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। फिर भगवान श्री लक्ष्मी जी को ज्ञान दिए, तो श्री संप्रदाय। फिर भगवान शंकर जी को ज्ञान दिए, तो रुद्र संप्रदाय। और फिर भगवान सनकादिक को ज्ञान दिए, तो सनकादिक संप्रदाय। स्वयं भगवान इन 4 को ज्ञान दिए, तो उससे 4 वैष्णवों की परंपरा चली, जिनमें प्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, ये ब्रह्म संप्रदाय कहलाए। और इसी परंपरा में आगे चल करके मध्वाचार्य जी हुए, तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहलाए।
और इसी परंपरा में आज से 550 वर्ष लगभग पूर्व स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए। तो फिर नाम हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय और संक्षेप में गौड़ीय संप्रदाय। भगवान लक्ष्मी जी को ज्ञान प्रदान किए तो श्री संप्रदाय, उसमें श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रकट हुए। भगवान शंकर जी को ज्ञान प्रदान किए तो रुद्र संप्रदाय, आगे उसमें विष्णु स्वामी जी प्रकट हुए तो विष्णु स्वामी संप्रदाय। भगवान सनकादिक को ज्ञान प्रदान किए तो सनकादिक संप्रदाय, आगे निम्बारकाचार्य जी इसी परंपरा में प्रकट हुए तो निम्बार्क संप्रदाय। तो वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं। परंपरा का क्या महत्व है, परंपरा में ही आश्रय क्यों लिया जाता है? ऐसे समझिए कि आगे एक आंख वाला लगा हुआ है और उसके पीछे 1000 अंधे लगे हुए हैं, पर आगे आंख वाला लगा हुआ है, उसके कंधे पर हाथ रखा है, फिर पीछे भले 1000 अंधे लगे हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हैं, पर आगे आंख वाला लगा है तो सब पार हो जाएंगे, क्योंकि आगे आंख वाला लगा हुआ है। और यदि आगे अंधा लगा हुआ है, पीछे भले 4 आंख वाले लगे हों, तो सब डूबेंगे, सब गिरेंगे। तो ये जो वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं, इनमें इनका तो उद्गम ही स्वयं भगवान से है, स्वयं श्री कृष्ण से है। और फिर इनमें जो करुणा में आचार्य प्रकट हुए हैं, वे साक्षात भगवत रूप ही हैं। फिर उसमें जो श्री गौरांग महाप्रभु जी की परंपरा है, उनका तो क्या कहना। स्वयं भगवान श्री श्यामा श्याम ही प्रकट हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु जी, जानवा ठकुरानी जी, बड़ी दिव्य परंपरा है। तो इन परंपराओं में जब साधक आश्रय ग्रहण करता है, तो वो केवल अपने गुरुदेव की ही कृपा नहीं प्राप्त करता, वह उस पूरी गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त करता है। जैसे हम कहीं जाकर के किसी घाट पर गंगा जी स्नान करें, तो हम केवल उस घाट पर गंगा स्नान नहीं करते, हम उस संपूर्ण गंगा में स्नान करते हैं जो गंगोत्री से निकली हैं, जिनमें आगे कहीं अलकनंदा भी मिल गई हैं, जिनमें कहीं मंदाकिनी भी मिल गई हैं। उन सब सरिताओं के भीतर हम अवगाहन करते हैं। अब हम तो अलग अलग नदी में अलग अलग घाट पे स्नान करने नहीं गए, हम तो किसी एक घाट पे स्नान किए, लेकिन भले हम घाट एक चुने, लेकिन किए तो गंगा जी में स्नान ना। और गंगा जी उस घाट से पैदा नहीं हुई, गंगा जी तो गौमुख से आ रही हैं। तो जैसे हम किसी परंपरा प्राप्त गुरु आचार्य को समर्पित हुए, तो केवल हम उन गुरुदेव आचार्य को ही समर्पित नहीं हुए, हम एक परंपरा के आश्रित हो गए। जब हम भजन करेंगे तो उस पूरी परंपरा का आशीष हमको प्राप्त होगा। उस परंपरा में जितने भी आचार्य हुए, हम जिस परंपरा में आश्रित हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय, उसमें भी नित्यानंद प्रभु जी का परिवार, हमारे गुरुदेव भगवान नित्यानंद प्रभु जी की 16वीं पीढ़ी में स्वयं अदोषदर्शी प्रेम दाता निताई चांद की परंपरा, उससे अधिक दया, उससे अधिक करुणा कहां होगी। जिन निताई ने जगाई मधाई को भी स्वीकार किया, वो मुझे भी स्वीकार करेंगे। जिन्होंने जगाई मधाई को भी अपनाया है, वो मुझे कैसे तिरस्कृत करेंगे। तो गुरुदेव भगवान 16वीं पीढ़ी में नित्यानंद प्रभु जी के, और उनसे भी ऊपर फिर श्री कृष्ण तक संपूर्ण आचार्य परंपरा।
अपने यहां से जो ग्रंथ प्रकाशित है उसमें पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख है, कौन कौन आचार्य सबका नाम उल्लिखित है। तो परंपरा में आश्रय लेते हैं, फिर उस परंपरा से जो मंत्र आ रहे हैं, मंत्र हमको गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, पर मंत्र गुरुदेव ने बनाया नहीं है, उनको उनके गुरुदेव ने, उनको उनके गुरुदेव ने, उनको उनके गुरुदेव ने, वो आदि परंपरा से श्री कृष्ण से जो मंत्र आ रहे हैं, स्वयं महाप्रभु जी से जो मंत्र आ रहे हैं, हमको गुरु पादराश्रय में वही मंत्र, वही उपासना, वही भावना प्राप्त होती है। और फिर एक योग्य साधक गुरुदेव की बताई हुई पद्धति से भजन करता है, नाम स्मरण करता है, लीला स्मरण करता है, गुरुदेव के बताए भाव के अनुसार भावना करता है। मैं राधा दासी हूं, श्यामा श्याम ही मेरे जीवन प्राण है, मेरे जीवन का लक्ष्य श्री नित्य निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के भजन मार्ग पर बढ़ते रहना है, फिर अद्भुत सुख की उपलब्धि होती है। अरे भजन करते में ही अद्भुत आनंद प्रकट हो जाता है। जो भजन करने वाला है उसको अनुभूति होती है। धीरे 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 भजन रस ही जीवन में चमत्कृति ला देता है, और फिर पूर्णता में तो दो दो लीलाओं का सुख प्राप्त होता है। गौर लीला में गौर दास रूप से, माने गौर पार्षद रूप से सेवा का सुख प्राप्त होता है। वहां पर क्या भावना है कि मेरा 10-11 बरस के ब्राह्मण बालक का स्वरूप है और मैं श्रीमन महाप्रभु जी की लीला में विराजमान हूं। महाप्रभु जी की सेवा पार्षद रूप से पुरुष शरीर से प्राप्त होती है, और साथ में जुगल लीला, जहां मेरा 10-11 बरस का सखी स्वरूप है, मंजरी स्वरूप है। वह स्वरूप कितना दिव्य है, कितना चिन्मय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। गुरुदेव जब साधक को सिद्ध प्रणाली का प्रदान करते हैं तब उसके रूप का अनुभव उसको कराते हैं। तुम्हारी ये कुंज है, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये वेश है, तुम्हारा ये श्रृंगार है, तुम्हारी ये सेवा है, तुम्हारी ये कुंज है। फिर उसका अनुभव करते करते साधक उन्नति प्राप्त करता है। तो इससे होता क्या है, इस नाम के प्रभाव से, उस परंपरा के आश्रय के प्रभाव से, उस चिंतन के प्रभाव से, उस लीला के स्मरण के प्रभाव से इंद्रियां दिव्य होने लग जाती है। भाव में दिव्यता आती है। भाव में दिव्यता आते 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 फिर इंद्रियों में दिव्यता आ जाती है। फिर इसी शरीर के भीतर 2 शरीर हो जाते हैं, और अभी भी तो 2 शरीर हैं कि नहीं? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे समझ लीजिए। मोबाइल आप सबके पास है, तो मोबाइल की आकृति जो आपको दिख रही है वो तो हार्डवेयर है, लेकिन मोबाइल के भीतर जो मेमोरी है, या मोबाइल के भीतर तमाम यूट्यूब फेसबुक चल रहे हैं, वो कहां से चल रहे हैं? वो सॉफ्टवेयर तो किसी को नहीं दिखाई देता ना। वो मोबाइल में इतनी घंटों की मेमोरी कहां स्टोर है, वीडियो डाउनलोड किए, घंटों घंटों की वीडियो डाउनलोड है, आवाज भी आ रही है, चित्र भी देख रहे हैं, तो वो उस मोबाइल में कहां डाउनलोड है वो तो नहीं खोज पाएंगे ना। हमको हार्डवेयर तो दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर तो दिखाई नहीं देता, पर सॉफ्टवेयर अनुभव होता है। हम ज्यादा तो इस विषय में नहीं जानते, पर जितना सुना है, मोबाइल बाजार से लाइए,
वो कोरा होता है, वो केवल हार्डवेयर होता है। फिर उसमें सब कुछ डाउनलोड किया जाता है, व्हाट्सएप डाउनलोड किया जाता है, यूट्यूब डाउनलोड किया जाता है, इंस्टाग्राम और क्या क्या आप ज्यादा बेहतर हमसे जानते हैं। वो सब कुछ डाउनलोड किया जाता है और जब वो सब चीज डाउनलोड हो गई, अब आदमी यूट्यूब भी देख रहा है, फेसबुक भी देख रहा है, बहुत काम कर रहा है। लोगों के बड़े बड़े व्यापार मोबाइल के जरिए चल जाते हैं, मोबाइल से आदमी पूरी दुनिया से जुड़ जाता है, प्रसारण हो जाते हैं। लेकिन मोबाइल का जो बाह्य रूप है, हार्डवेयर है, वो तो दिखता है, लेकिन उसके भीतर जो सॉफ्टवेयर है वो तरंग रूप में ही है, वो तो नहीं दिखाई देता। और समझिए, ये हमारा शरीर तो दिखाई दे रहा है, आंख नाक कान ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे माथे में स्मृति कहां है? कोई इस दिमाग का ऑपरेशन करके ढूंढने लग जाए तो वो स्मृति तो नहीं दिखाई देगी। कोई डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करके ढूंढने लग जाए कि मन कहां है, तो मन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मन किसी बॉडी ऑर्गन का नाम नहीं है। बोले हृदय तो पंपिंग कर रहा है ब्लड की। कोई हृदय को खोल के देखे तो वहां तो रक्त ही रक्त है, मांसपेशियां हैं और रक्त है। तो ये शरीर हार्डवेयर है, इस शरीर में भौतिक अंग है, वो हम देख सकते हैं। भीतर भी कोई अल्ट्रासाउंड करके चीर के देखे तो भीतर के अंग दिखाई देंगे, लेकिन इन शरीर के भीतर मन नहीं है क्या? मन नहीं है तो हम सोचते कैसे हैं, हम याद कैसे रखते हैं? चित्त नहीं है क्या? बुद्धि नहीं है क्या? इस शरीर के भीतर विचारों का संग्रह नहीं है क्या? है, हमको अनुभव होता है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। पर देख नहीं सकते इसका मतलब है नहीं क्या? है। तो इस शरीर के भीतर भी दो शरीर हैं। एक भाव शरीर है, हम कहते हैं उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। किसको गुस्सा आ रहा है? कोई शरीर में दिखा देगा कहां है गुस्सा? वो क्रोध एक भाव ही तो है। उनको बहुत प्रेम आ रहा है, वो प्रेम एक भाव ही तो है। उसके भीतर बहुत लोभ है, वो लोभ एक भाव ही तो है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब भाव ही तो है, विचार ही तो है। लेकिन मन को कितना गंदा करते चली जाइए तो उतने नकारात्मक भाव आते चले जाएंगे, और मन को जितना पवित्र करते चले जाइए, साधना से दिव्य करते चले जाइए तो दिव्य भाव आ जाएंगे। पर संसार में मन को गिराने के साधन तो बहुत हैं। किसी को काम वासना के रास्ते पर जाना हो, गिरना हो, तो तमाम रास्ते हैं, कितना अपने आप को गिरा लीजिए। गिरते गिरते वैश्यालय पहुंच जाइए। आदमी को क्रोध के रास्ते पे जाना हो तो तमाम क्रोध के कारण हो सकते हैं, लोगों को जरा जरा बात पर क्रोध आ जाता है। लोभ वाले रास्ते पे जाना है तो लोभ के हजारों मार्ग खुले हुए हैं। मोह के मार्ग पर जाना है तो मोह के हजारों मार्ग खुले हुए हैं। तो इस संसार में कलयुग में गिरने के रास्ते तो पर्याप्त हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के खूब रास्ते खुले हैं। कितना गिर जाइए, मनुष्य से पशु बन जाइए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन इसी संसार में, इसी कलयुग में अपने को ऊंचा उठाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। इसी संसार में, इसी कलयुग में सत्य मानिए गोलोक पहुंचने का रास्ता भी खुला हुआ है। नित्य निकुंज मंदिर में जाने का रास्ता भी खुला हुआ है। प्रिया प्रियतम के चरण कमल के पास जाने का भी रास्ता खुला हुआ है। उस लीला को अनुभव करने का मार्ग भी खुला हुआ है। पर संसार में जाने का मार्ग संसारी बताते हैं, जिनको संसार का अनुभव है, और प्रभु के पास जाने का मार्ग कोई प्रभु के प्यारे बताते हैं। जिनको उस मार्ग का अनुभव है, वो प्रभु के प्यारे कौन है, वो परिकर कौन है? वही गुरुदेव।
वही सुखदेव हैं, वही वेद व्यास जी हैं, वही तुलसीदास जी हैं, वही हमारे संत सदगुरु आचार्य गुरुदेव हैं। उनका आश्रय लेके, उनकी वाणी को मान के ये हृदय में स्वीकार करना होगा कि ये संत सदगुरु मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं। मुझे इनकी बात माननी है। हम मन में सोचे हैं कि संसार के लोग मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, ना। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ को देख करके बात करेंगे, वो बात बताएंगे जिसमें उनका लाभ होगा। अपने लाभ को, अपनी स्वार्थ पूर्ति को दृष्टि में रख करके हमको बताएंगे। लेकिन हमारा कल्याण चाहने वाले तो हमारे ये सतशास्त्र हैं, हमारे ये संत जन हैं, हमारे आचार्य गण हैं, हमारे गुरुदेव हैं। वे हमको उस दिव्यता का मार्ग बताएंगे। तो उस गुरु परंपरा में आश्रित होने पर, गुरुदेव भगवान का आश्रय लेने पर, उन दिव्य मंत्र दिव्य भाव का अनुसरण करने पर धीरे धीरे चित्त दिव्य होता है। अब किसका कितने समय में होगा वो सबका पैमाना अलग अलग है। जिसके हृदय में जितनी अधिक मलिनता होगी साफ करने में उतना समय लगेगा, और जिसका प्रयास जैसा होगा, कोई बहुत कम प्रयास करता है तो अधिक समय लगेगा, कोई अधिक प्रयास करता है तो कम समय लगेगा। लेकिन यदि मार्ग का अवलंब ले लिया है, मेडिकल कॉलेज में दाखला लिया है तो डॉक्टर बनेंगे ही, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया है तो इंजीनियर बनेंगे ही। ऐसे ही यदि ये गुरुदेव के प्रेम विद्यालय में दाखिला ले लिए हैं तो एक दिन श्यामा श्याम की सेवा मिलेगी ही, एक दिन राधा गोविंद के चरण कमल मिलेंगे ही। ये भरोसा रखना है। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे। आहा। तो यहां सुखदेव जी ने उस लीला का स्वरूप वर्णन किया है, भावना बताई है। एक दाग्रह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, यानि यानि ह गीतानि तद बाल चरितानि च, ददी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। कैसा स्वरूप है यशोदा जी का, उसको सूरदास जी महाराज के छोटे गुरु भाई गोविंद स्वामी जी ने अपनी वाणी में व्यक्त किया है। इन्हीं श्लोक का अनुवाद गोविंद स्वामी जी ने किया है। कैसी झांकी है। अहो दधि मथत घोष की रानी, अहो दधि मथत घोष की रानी, अहो दधि माथत गोप की रानी, अहो दधि माथत गोप की रानी, दिव्य चीर पही रेदा छिन के, कटि किंकिनी अति रोन झून बानी, दिव्य चीर पही रे दक्षिण के, कटि किंकिनी अति रोन झून बानी।
पुत्र स्नेह चुचात पयोधर। पुत्र स्नेह चुचात पयोधर। पुलकित अति हरसानी। पुलकित अति हरसानी। अहो दधि माथत घोष की रानी। 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 क्या कहना। इन्हीं श्लोकों का अनुवाद गोविंद स्वामी जी किए। कहते हैं अहो दधि मतत घोष की रानी। घोष माने गो। नंद जी की रानी दही मथ रही हैं। कैसा रूप है? बोले दिव्य चीर पहिरे दक्षिण के। मैया ने सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हैं। रेशमी जो वस्त्र होता है वो बासी नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, जिसको देसी सिल्क बोलते हैं, वह रेशमी वस्त्र मैया ने पहरे हैं। सुंदर लहंगा, ओढ़नी, कंचुकी और फिर दिव्य श्रृंगार। सुहागिन स्त्री का जो श्रृंगार है, अभी तो सब सुहागिन श्रृंगार का ही त्याग करती जा रही है, पर शास्त्र कहता है जो सुहागिन स्त्री का श्रृंगार है वह मांगलिक होता है। वह अत्यंत मांगलिक होता है। सुहागिन स्त्री का श्रृंगार उसके पति की, उसके पुत्र की आयु बढ़ाने वाला होता है। तो यशोदा जी ने रेशमी वस्त्र धारण किए हैं और दिव्य श्रृंगार धारण किया है। सुंदर ओढ़नी है, मैया के चरणों पर दिव्य महावर लगा हुआ है, चरणों में बिछुआ पैजनी शोभायमान है। कटी किंकिन रुंझुन बानी, कटी में सुंदर करधनी है, गले में सुंदर आभरण है, बाजूबंद है, कोहनी कोहनी तक मैया ने चूड़ियां पहनी है, कंगन पहने हैं, सुंदर टीका है, नथ है, ओढ़नी है, और मैया दोनों हाथों से दही बिलो रही है। जब मैया दही बिलो रही है तो मैया के कंगन बज रहे हैं, मैया की करधनी बज रही है। और वर्ण कैसा है यशोदा जी का? अत्यंत गौर वर्ण, अत्यंत गौर वर्ण। और हल्की पतली नहीं है अपनी यशोदा मैया, खूब अच्छी हैं। और लाला के लिए दही बिलो रही है, और उस दही बिलोते हुए क्या स्थिति हो रही है? बोले दिव्य चीर पहिरे दक्षिण के, कटि किंकिन रुंझुन बानी, अपुत्र स्नेह चुचात पयोधर, पुलकित अति हरसानी। शरीर से तो सेवा कर रही हैं, ठाकुर जी के लिए दही बिलो रही हैं, और भगवान का स्मरण करके प्रभु के स्नेह में, वात्सल्य में मैया के पयोधर से, आंचल से दूध की धारा झर रही है। मैया का अंग पुलकायमान हो रहा है। भोर का समय, 3:30-4 बजे का समय है। सवेरे स्नान करके श्रृंगार करके मैया सेवा में लगी, और क्या कर रही है? मानो भजन करने का रूप, भजन करने की विधि मैया बता रही हैं कि कैसे भजन होता है। बोले शरीर से तो प्रभु के लिए दही बिलो रही हैं, और वाणी के द्वारा
बोले सुत के करम गावत आनंद भरी, बाल चरित जिया जानी। अपने लाला के कर्म को, अपने लाला की लीलाओं को, कल जो मधुर मधुर लीलाएं सुने ना, उन लीलाओं को मैया पद में गा रही हैं, क्योंकि गोपियां गाती हैं उन लीलाओं को। तो सुत के कर्म गावत आनंद भरी, बाल चरित जिय जानी। और उन गुणों को गाते गाते क्या हो रहा है? बोले पुत्र स्नेह चुचात पयोधर पुलकित अति हर्षानी। माने तन मन सब कुछ सेवा में लगाई हैं। तन के द्वारा प्रभु के लिए दही बिलो रही हैं, वाणी के द्वारा भगवान के लीला चरित्र को गा रही हैं, और मन के द्वारा प्रभु के रूप का, लीला का स्मरण कर रही हैं। मानो भजन करने की विधि बता रही हैं, कैसे भजन होता है। आहा! और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि और दिन तो प्रभु को जगाने जाना पड़ता था, लेकिन आज तो प्रभु को जगाने नहीं जाना पड़ा। न तो ग्वाल बाल आते थे और ठाकुर जी को जगाते थे। जागो मेरे बंशी वारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे बंशी वारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे वंशी वारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे बंसी वारे, जागो नंद दुलारे। भोर भई है उठो लाल जी, घर घर खुले किवारे। भोर भई है उठो लाल जी, घर घर खोले किवारे। भोर भई है उठो लाल जी, घर घर खुले किवारे। भोर भई है उठो लाल जी, घर घर खोले किवारे। यशोदा मैया दही बिलोवे, कंगन के झनकारे। यशोदा मैया दही बिलोवे, कंगन के झनकारे। जागो मेरे बंशी वारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे बंसी वारे, जागो नंद दुलारे। ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, हरि हरि शब्द उचारे। ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, हरि हरि शब्द उचारे। ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, हरि हरि शब्द उचारे। ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, हरि हरि शब्द उचारे। माखन रोटी खाए ले काना, गैयन के रखवारे। माखन रोटी खाए ले काना, गैयन के रखवारे। जागो मेरे बंशी वारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे बंशी वारे, जागो नंद दुलारे।
सुर नर मुनि जयकार करत हैं, स्तुति शब्द उचारे। सुर नर मुनि जयकार करत हैं, स्तुति शब्द उचारे। सुर नर मुनि जयकार करत हैं, स्तुति शब्द उचारे। सुर नर मुनि जयकार करत हैं, स्तुति शब्द उचारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण पड़े प्रभु तारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण पड़े प्रभु तारे। जागो मेरे बंशी वारे, जागो नंद दुलारे। जागो मेरे बंसी बारे, जागो नंद दुलारे। जागो कान्हा कारे, जागो कान्हा प्यारे। जागो बंशी वारे, जागो बंसी वारे। क्या कहना। तो और दिन तो ठाकुर जी को जगाने के लिए मैया ऐसे गीत गाती तब प्रभु जगते, पर आज तो मैया अपनी धुन में बस दही बिलो रही है, लीला का गान कर रही है, गुनगुना रही है, मन में स्मरण कर रही है। और परिणाम क्या हुआ? बोले गोविंद प्रभु घुटवन चली आए, और पकड़ी रही मथानी। अहो ददी मथत घोष की रानी। मैया मगन हो रही है, मैया की आंखों से अश्रु प्रवाह चल रहा है, मैया की पयोधर से दूध की धारा बह रही है, और मैया के श्रीअंग पर स्वेद की बूंद छाई है, और मगन हो रही है मैया प्रभु के प्रेम में। और परिणाम यह हुआ कि प्रभु पधारे हैं और मथानी पकड़ ली। मथानी क्यों पकड़ ली? आज उठाने नहीं जाना पड़ा प्रभु को, स्वयं आ गए। मानो सुखदेव जी एक संकेत दे रहे हैं कि हम भी जो भी कार्य हमको मिला हुआ है उसको भगवत सेवा मान के करें। देखो यशोदा जी दही बिलो रही हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अकेले ठाकुर जी ही माखन पाएंगे, इतना माखन तो प्रभु नहीं पाएंगे, सभी पाएंगे। पर यशोदा जी की दृष्टि में है कि भगवान ही भोग लगाएंगे। तो हम भी जो भी कार्य करें उसको भगवत सेवा ही मान के करें, पहली बात। दूसरा, जीवा के द्वारा भगवान नाम का, भगवान लीला का उच्चारण हो। और तीसरा, मन के द्वारा भगवान के रूप का, भगवान की लीला का स्मरण हो। यदि ये तीन काम बने, मुख में प्रभु का नाम हो, हाथ में प्रभु की सेवा हो, और हृदय में प्रभु का ध्यान हो, यदि ये तीन अभ्यास हम कर पाए तो मानो सुखदेव जी आशीर्वाद देते हैं कि गोविंद प्रभु घुटवन चली आए, पकड़ी रही मथानी। फिर यशोदा जी को जाना नहीं पड़ा, प्रभु चलकर यशोदा जी के पास आ गए। ऐसे प्रभु कभी चलकर हमारे पास भी पधारेंगे। आ गए प्रभु, और क्या किए? मथानी पकड़ ली। और जैसे मथानी पकड़ी, मैया के नेत्र खुले। मैया ने कहा, लाला थोड़ी देर मान जा, क्योंकि मैया चाहती है कि दही बिलोलू, माखन निकल जाए, फिर लाला को खिलाऊंगी। लेकिन प्रभु बीच में ही आ गए। मैया कहने लगी, नेक मेरे बारे कान, छाड़ दे मथनिया। नेक मेरे बारे कान, छाड़ दे मथनिया। नेक मेरे बारे कान। लाला मथनिया छोड़ दे, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ रहे। कैसा रूप है प्रभु का?
बोले कंठ में बघन खासो है, नाक में नथुनिया। कंठ में बघन खासो है, नाक में नथुनिया। नैनन ते नीर मानो, नैनन ते नीर मानो। मोतीन के मनिया। नेक मेरे बारे का छाड़ दे मथनिया। ठाकुर जी को बार बार मैया कह रही है मथनिया छोड़ दे, पर प्रभु नहीं छोड़ रहे। मैया ने कहा निकटो देऊ माखन, मोरे प्राण धनिया। निकटो देऊ माखन, मोरे प्राण धनिया। आंगन में खेलो मिली, आंगन में खेलो मिले। बाजे पे जनिया। नेक मेरे बारे पान, छाड़ दे मथनिया। से सूरदास जी महाराज दर्शन कर रहे। सुर नर मुनि काहू के, ध्यान ना अवनिया। सुर नर मुनि काहू के, ध्यान ना अवनिया। ताको सूर गोद लेत, ताको सूर गोद लेत। मुख चूमे नंद रनिया। नेक मेरे बारे कान, छाड़ दे मथनिया। नेक मेरे बारे कान। क्या कहना, प्रभु आ गए, मछनिया पकड़ ली। अब मैया ने पहले तो प्रयास किया कि काम पूरा कर लूं, चूंकि अभी आधा ही चला था, अधचर था, न तो दही रह गई थी न माखन ही बना था। प्रभु आ गए। लीला तो लीला है, पर आध्यात्मिक अर्थ भी है। बोले मथनिया क्या है, ये मटकी में दही बिलोना क्या है? बोले ये साधना है। ऐसे तो जब साधना का माखन निकल आता है, प्रेम रूपी माखन निकल आता है, तब प्रभु आते हैं और फिर भक्त प्रेम रूपी माखन का भोग लगाता है। पर कभी कभी ठाकुर जी माखन नहीं निकला बीच में ही आ जाते हैं। अर्थ क्या है कि अभी साधना पूरी नहीं हुई, अभी मन में माखन नहीं निकला, अभी तो मंथन ही हो रहा था, अभी तो चिंतन ही चल रहा था, अपने मन को प्रभु में लगाने का प्रयास हो रहा था, अभी माखन नहीं निकला था। माखन माने प्रेम पैदा नहीं हुआ था। लेकिन कभी कभी गोपाल दयालु होके बीच में ही आ जाते हैं, दयालु होके प्रभु बीच में ही आ जाते हैं। आज प्रभु बीच में ही आ गए, माखन निकला नहीं। मैया सोच रही थी कि लाला माखन के लिए रो रहा है तो अभी ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी, पर माखन निकला नहीं, प्रभु बीच में आ गए। क्योंकि वास्तव में प्रभु उस साधन का माखन पाने नहीं आए थे, प्रभु यशोदा जी के हृदय का दूध पीने आए थे। माने साधन से माखन, मटकी से माखन तो एक समय बाद निकलेगा मंथन करने पर यशोदा जी का दूध क्या है? ये वैष्णव के हृदय में प्रभु के प्रति जो प्रेम है वही मैया का दूध है। वो जो सीने में प्रेम है, हृदय में प्रभु को प्राप्त करने की जो लालसा है, वह भाव प्रभु आस्वादन करने आए। मैया ने कहा लाला नहीं मथने दे रहा, तो छोड़ दी मथानी और लाला को गोद में ले लिया। और गोद में लेके लाला को यशोदा मैया लाला को दूध पीवा। यशोदा मैया लाला
लाला को दूध पिवावे। यशोदा मैया कान्हा को दूध पिवावे। यशोदा मैया कान्हा को दूध पिवावे। बार बार मुख चूम लेत हैं। 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 भूली नाय समाम यशोदा मैया भूली नाय समावे। यशोदा मैया लाला को दूध पीवा। यशोदा मैया लाला को दूध पिलावे। कौन भाग ऐसो सुत पायो। कौन भाग ऐसो सुख पायो। भाग सुहाग मनाम यशोदा मैया भाग सुहाग मनावे। यशोदा मैया लाला को दूध पीवा। यशोदा मैया लाला को दूध पिवावे। गौरदास मन मगन यशोदा। श्री गौरदास मन मगन यशोदा। गोदी लिए खिलाम यशोदा मैया गोदी लिए खिलावे। यशोदा मैया लाला को दूध पीवा। यशोदा मैया लाला को दूध लाला को दूध पिवावे। मैया तो मगन हो गई साहब, मथानी